हाँ जी, वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ रीजनिंग के क्रम में जो है बात कर रहे थे अपन। कल जो है हमने कोडिंग डिकोडिंग की बात की थी। आज जो है अपन नया टॉपिक जो है लेंगे और नया टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज लिया जाएगा मेरे दोस्तों। और टॉपिक का नाम है गन। जो जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, जेल प्रहरी या आने वाले सीईटी या पटवारी ग्राम सेवक या आने वाली जो भी वैकेंसियां हैं उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें घन का जो है इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वहां पे आपसे पूछा जाएगा। तो मेरे दोस्तों इसका बेसिक से समझना, बिल्कुल ध्यान इधर होना चाहिए आपका। देखो घन के लिए पहले बेस अपन समझते घन क्या होता क्या। देखो घन की बात करें तो जैसे कमरे की बात करें, इस कमरे में कितनी फैस है? कितनी फैस है बेटा? फलक। फैस का मतलब क्या बेटा? फलक। कितनी फलक है? 6 फलक है। जैसे कि हम बात करें, एक छत हो गई, एक नीचे वाले हो गए 2, एक पीछे बैक साइड, एक सामने वाली फ्रंट, कितनी होगी? 4, एक इधर की एक इधर की, कितनी हो गई? 6 हो गई। तो मेरे दोस्तों एक घन में जो है कितनी फलक होती है बेटा? 6। एक घन में फलक की संख्या जो है 6 होती है। इसको इंग्लिश में फैस बोलते हैं। आई बात समझ? अब कैसे होती है उसकी बात करें। देखो इधर से एक घन की आकृति में ले रहा हूं यहाँ पे इस तरीके से। यहां पर बात करें, देखो एक फेस आपको सामने दिख रही है, एक पीछे होगी बैक साइड, एक इधर होगी 3, एक उस साइड, एक ऊपर और एक नीचे। तो कुल मिला के कितनी फेस होती है बेटा? 6 फेस होती है। अब घन में कोनों की बात करें, ये बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत सी बार पूछ लेते हैं कि घन में कोने कितने, इसको क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहां पर कोने की बात करें तो कोने 8 होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक घन में कोनों की संख्या कितनी होती है बेटा? 8 होती है। घन में फलकों की संख्या कितनी होती है? 6। कोने में यहाँ पे लिख देता हूं आपके 8। अब एक और चीज होती है किनारे। किनारे जो होती है वो कितनी होती है उसकी बात करें। देखो पहले तो मैं इस रूम में ही देखता हूं कि यहां पर किनारों की संख्या कैसे ज्ञात करें। तो मेरे दोस्तों अगर बात की जाए, देखो ऊपर वाली किनार जो है, एक वो किनार, एक इस साइड वाली 2, एक उस साइड वाली 3, एक नीचे वाली 4 इस दीवार पे, तो 4 उधर है। कितनी होगी बेटा? 8। एक उधर ऊपर 9, इधर 10, इधर 11 और नीचे की साइड में कितनी होगी बेटा? 12। यहां पर इस लाइनिंग में यहां भी समझने का प्रयास करते हुए दोस्तों 1 2 3 4, 4 आपको यहां दिख रही है और 1 2 3 और 4 आपको ये दिख रही है। 4 और 4 8 हो गए। फिर 9 10 11 और 12। तो घन में किनारों की संख्या कितनी होती है बेटा? 12। बोलो समझ में आया? अब समझने वाली बात यह है कि यहां पर अगर आगे समझे कि भाई साहब क्या दिक्कत है, भाई एक घन में यहां इस तरीके से एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं मैं। इस तरीके से एक घन बनाने का कोशिश करो। अब घन में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी बात करें। क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो एक घनुमा आकृति जो है इसमें आपको 3 फेस जो है सामने दिख रही है, लेकिन 3 फेस आपको नहीं दिख रही क्योंकि वो बैक साइड है। इस वाले की फेस नीचे है बैक, तो वो नहीं दिख रही। इस वाले के पीछे है तो नहीं दिख रही। इधर वाले की इधर है तो वो आपको नहीं दिख रही। अब मेरे दोस्तों क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ पे कि एक 3 सेंटीमीटर का ठोस घन है, उसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो हमको कुल कितने घन प्राप्त होंगे? क्या क्वेश्चन है? मैं क्वेश्चन को यहाँ साइड में लिख देता हूं। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों कि एक 3 सेंटीमीटर का ठोस घन है। कौन सा घन है बेटा? ठोस घन। खोखला घन नहीं, यहाँ पे ठोस घन ही होगा पूरी तरीके से। और उसकी कटिंग करेंगे अपन किस तरीके से। ठोस घन है जिसे हम 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित करते हैं, मतलब बांटते हैं। अब देखो कैसे, जैसे कि एक बात करता हूं मैं, यहां पे एक छोटा सा घन यहां इस तरीके से बनाता हूं। ठीक, ये एक घन है। ठीक, अब यहां इसको 3-3 सेंटीमीटर का माना कि ये ठोस घन है। ठीक, अब उसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे, मतलब बड़ा घन है, उससे मुझे छोटे छोटे घन जो है वापिस प्राप्त करने हैं।
जैसे कि कमरा है, एक कमरा ठोस कमरा है, कमरे नुमा आकृति, उससे हमारे को छोटे छोटे कमरे जो है उठाने, वो वाली बात है। तो यहां पर इसको कटिंग करनी कैसे, जैसे कि इधर से इस तरीके से कटिंग करेंगे, यहां से भी कटिंग करके, यहां से इस तरीके से ये कटिंग करके छोटे छोटे घनों की संख्या जो हम निकालेंगे। तो उसी प्रकार से एक क्वेश्चन आया है कि एक 3 सेंटीमीटर का ठोस घन है, इसे हम 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित करते हैं तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। भाई 3 सेंटीमीटर का पूरा है और उसमें से हमको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन निकालने हैं, तो हमको ऐसे घनों की संख्या कितनी मिलेगी। तो उसके लिए मेरे दोस्तों, अगर मैं इस घन को देखूं कि भाई साहब यह 3 सेंटीमीटर का ठोस घन है, उसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित करना है, तो मेरे दोस्तों यहां पर एक बात समझनी है कि हम इसको मानते हैं कैपिटल एन से। किससे डिनोट करते हैं बेटा इसको? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और जो इससे छोटे छोटे प्राप्त होंगे घन, उसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो यहां पर देखो ये क्या है? बड़ा घन, यहां क्या है? छोटा घन। तो यहां पर एक फार्मूला भी बनता है बेटा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। अब बड़ा घन हमारे पास पूरा कितने सेंटीमीटर का है? क्वेश्चन ने कहा 3 सेंटीमीटर का, उसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित करते हैं। तो मेरे दोस्तों इससे भी हम स्मॉल एन ही प्राप्त करेंगे, जैसे कि 3/1 का मतलब 3 ही होगा। भाई 3 में 1 का भाग लगाना, 1 या 3 ही होगा। एक तरीके से हमको उसने कहा कि आपको एन प्राप्त हुआ है बेटा 3। इसका मतलब क्या कि उसको आप 3/3 का घन बनाने का प्रयास करो। अब 3/3 का घन यहां पे कैसे? देखो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक 3 सेंटीमीटर का ठोस घन है, उससे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित करना है। तो बड़ा घन पूरा 3 सेंटीमीटर का, उसे 1-1 सेंटीमीटर में डिवाइड करना, तो आप 3/1 कर दिए। कोई कहते 4 सेंटीमीटर का होता, 4/1 कर देंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक 6 सेंटीमीटर का ठोस घन है, उसे 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में, तो 6/2 कर देंगे। 6/2 करते हम कारण कितनी आ जाएगी? 3। इसका मतलब एन की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा? 3। जैसे ही 3 आई, इसका मतलब आपको 3/3 का बनाना। जो भी आपको बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा से जो भी प्राप्त होता है, उसी के आधार पे आपको घन बनाना है। यहां पर 3 आ गया, इसका मतलब आपको 3/3 का घन बनाना। कैसे? जैसे कि मैंने लाइन डाली 1 2 3, इधर भी 1 2 3, और अब इधर भी डालने का प्रयास करता हूं, जैसे कि इस तरीके से। अब आप इस घन को कहीं से भी देखने का प्रयास करोगे तो ये 3/3 का घन दिखने का प्रयास करा। देखो इधर से भी गिनोगे 1 2 3, इधर से भी गिनोगे, इधर से भी गिनोगे, इधर से भी गिनोगे, यहां गिनने का प्रयास करोगे, सब जगह जो है वो कितना आएगा बेटा? 3/3 का आएगा। आई बात समझ में? अब मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात क्या है कि देखो, अगर मैं इस घन के चारों तरफ एक कलर रंग देता हूं, किसी भी काले रंग या पीले रंग या नीले कलर के रंग से इसको पूरा रंग दिया, और रंगने के बाद मैं यूं कहता हूं कि कितने घन ऐसे प्राप्त होंगे जो जिनकी एक सतह रंगीन हो, कुल कितने घन ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन हो, कितने घन ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन हो, और कुल कितने घन ऐसे प्राप्त होंगे जो रंगहीन है। वो बातें बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम देखने का प्रयास करते हैं कि कुल घन कैसे निकालते हैं। तो देखो कुल घन निकालने के लिए एक फार्मूला है। कुल घन कभी भी आपको निकालना है मेरे दोस्तों, तो उसके लिए जो है आप क्या करो, एक फार्मूला है n का क्यूब कर दो। n का क्यूब मतलब ये जो हमने प्राप्त किया वो n ही प्राप्त किया है, और इसका क्या कर दो बेटा? क्यूब कर दो। और 3 का क्यूब कितना होता है बेटा? 27। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो यहां पर हमको कुल घन कितने मिलेंगे बेटा? 27। वो 1-1 सेंटीमीटर के हम काटेंगे तो ऐसे घन हमको कितने मिलेंगे? 27 मिलेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो 27 तो हमको मिलेंगे, लेकिन यहां देख के कैसे पता करें कि भाई 27 हो रहे हैं? इधर समझो मेरे दोस्तों, आप यहां देखो, अगर गिनेंगे इस लेयर की बात करें, इस पहली वाली लेयर की, देखो यहां से काट रहे हैं, यहां से कट रहा है, यहां से, तो देखो ये जो है एक सी नाम से डिनोट कर रहा हूं। सी का मतलब होता है सेंटर। सी का मतलब क्या होता है बेटा? सेंटर। यहां पर एम से डिनोट कर रहा हूं। एम का मतलब होता है मिडल। मिडल मतलब जिसकी 2 सतह रंगीन होगी।
सी मतलब एक सतह रंगीन, अगर मैं इसको कलरमेंट कर देता हूं। एम मतलब दो सतह रंगीन, और यहां पर एक और लिख रहा हूं एस। एस का मतलब होता है बेटा साइड। साइड की बात करें तो इसको कहते हैं कोने। कोने, और कोने पे कितनी सतह रंगीन होगी बेटा? तीन, एक दो तीन। तो यहां पर कोने पर बेटा तीन सतह रंगीन की बात की जाएगी। बोलो समझ में आई कि नहीं? अब यहां पर समझने वाली बात है, जैसे कि एम यहां पर भी लिख रहा हूं यहां, क्योंकि अगर इसको काटूंगा तो ये दो सतह रंगीन वाली मिलेगी। यहाँ एस है, यहां पर भी एस है, यहाँ एम है, यहाँ एस, एम 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 एस एम एस एम एस एस एम एम, और यहां पर भी सॉरी यहां पर आपका एस आ जाएगा और यहां पर एम आ जाएगा। तो इसका मतलब समझने वाली बात यह है, जहां मैंने एम लिखा है वो वहां किनारे हैं। किनारे पे हमेशा कितनी सतह रंगीन होती है बेटा? दो सतह रंगीन होती है। अगर बात करो कोने की, कोने पे कितनी सतह रंगीन होगी? तीन। और सेंटर पे कितनी रंगीन होगी? एक। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कह रहा है कुल घन निकालने का, जो हमने आंसर निकाला है 27, वो कैसे आया उसकी बात करें। तो मेरे दोस्तों अगर गिने तो इस लेयर में, इस पूरी लेयर में अगर इसको काट के निकालूं अलग अलग रूप से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब इस पूरी लेयर में से कितने निकलेंगे? 9। अगली इस लेयर में कितने निकलेंगे बेटा? 9। नीचे भी उतने ही निकलेंगे। इस लेयर में कितने निकलेंगे? 9। 9 9 दूनी 18 और 9 तिया 36। बोलो समझ में आया कि नहीं है? तो आपको सूत्र परीक्षा में याद नहीं आया यार, कुल घन कैसे निकालें? एन का क्यूब, वैसे तो सूत्र याद रहेगा आपको, लेकिन नहीं याद रहे तो आप डायग्राम बना के आप डायरेक्ट देख सकते हो कि भाई एन का क्यूब नहीं करके आप डायरेक्ट कैसे गिनो। इनके ऊपर वाली जो सतह है उनको छीन लो, फिर उसके बाद कितनी लेयर, जैसे एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, तो ये 3 बाई 3 का था, तो 9 तिया कितना हो गया बेटा? 27। इस तरीके से काम करते। इसको उतार लीजिए आप पहले, फिर आगे बात करते हैं। अभी बात की हमने 3 बाई 3 के घन की। अब इसमें हमने अभी कुल घन निकाले बेटा। कुल घन निकाले तो कुल घन की संख्या कितनी थी बेटा? 27। लेकिन ये ना क्वेश्चन पूछ के, अब दिमाग में यार स्टूडेंट के ये भी आता है कि साहब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो एक चीज तो ये है कि आपसे ये पूछ ले कि एक 3 सेंटीमीटर का एक ठोस घन है जिसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो कुल घनों की संख्या कितनी निकल के आती है? आई बात समझ में? लेकिन अगर इससे आगे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यार एक ठोस घन है, 3 सेंटीमीटर का ठोस घन है, उसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित किया जाता है और उसे चारों तरफ से कलर करके विभाजित किया जाता है, तो यहां पर आपसे यह पूछ लिए कि इस घन में कुल ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगीन है। जिनकी कितनी सतह रंगीन है बेटा? एक सतह रंगीन है। अब एक सतह रंगीन की बात करें, अब बात करें एक सतह की, तो एक सतह जो है मेरे दोस्तों यहां पर, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको ये बताता हूं, जैसे कि एक फेस ये है, एक बैक साइड है, यहां से देखिए एक फेस ये, एक ये इधर, बैक इधर और इधर, 6 फेस है। अब सेंटर से, अब चारों तरफ इसके रंग कर दिया, कलर कर दिया। कलर करने के बाद इसमें से मैं कटिंग कर करके निकालता हूं। अब कटिंग करके सेंटर से, सेंटर मतलब एक सतह रंगीन कहां होगी भाई? इधर से काटूंगा तो ये सतह रंगीन भी होगी, ये वाली भी होगी। इधर से काटूंगा तो ये सतह भी रंगीन होगी, ये भी होगी। नीचे से काटूंगा तो ये और ये दोनों मिलेगी। लेकिन ऐसी सतह जो है जहां एक साइड कलर होगा वो ये वाली होगी। ये वाली कौन सी वाली होगी बेटा? ये वाली। तो इसका मतलब एक सतह रंगीन वैसे भी कहां पे होती है? सेंटर पे होती है। इसी डायग्राम से समझने का प्रयास करो। ये अगर मैं निकालूंगा यहां से तो कितनी सतह रंगीन है, इसके ऊपर कितने कलर? एक पे चढ़ा हुआ। इसी प्रकार से यहां पर भी एक ही सतह, यहां पर एक और ये दिख रही 3, और 3 जो है हमको नहीं दिख रही, हिडन है। एक नीचे की साइड नहीं है, एक उधर नहीं है, एक उधर की, ये दिख नहीं रही तीनों। तो 3 तो हमको सामने दिख रही है, 3 नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये कितनी हो गई बेटा? 6 हो गई। इसका आंसर कितना आ गया बेटा? 6। अब किसी को डायग्राम से अगर समझ में नहीं आता है तो उसके लिए एक और तरकीब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। इसके लिए मेरे दोस्तों एक फार्मूला है। फार्मूले के लिए आपको वैसे भी पता है एक घन में कितनी फेस होती है, और हमको ऑप्शन में यहां पर एक फार्मूला याद रखना है, 6
6n-2 का होल स्क्वायर, 6n-2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम एक सतह रंगीन वाले निकाल सकते हैं। अब कोई के साहब n की जगह क्या रखें, तो हमने बड़े घन की भुजा, यहां पर बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा 3/1 3 निकाला था, ये n का ही तो मान था और उसी n से तो हमने ये बनाया सारा, तो उस n का मान 3 था, तो 3/2 और ये -2 और ये स्क्वायर, 6 3 में से 2 गया तो 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 1 ही होता है, तो 6 × 1 कितना हो गया बेटा 6। तो एक सतह वाले अगर मैं फॉर्मूले से निकालने का प्रयास करूं तो कितने आएंगे 6, और देख के निकालो 1 2 3 उधर बैक साइड तीनों से, तो आंसर कितना है हमारा 6 आएगा। बोलो समझ में आएगा, इसको उतार लीजिए। यहां पर बात की हमने एक सतह रंगीन की, लेकिन क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कुल कितने ऐसे घन प्राप्त होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन है। भाई एक सतह रंगीन वाली बात तो हो गई, 2 सतह रंगीन, और 2 सतह के लिए हमने पहले ही बात की कि मिडिल पे जो है, किनारों पे जो है 2 सतह रंगीन होती है। अब आप डायरेक्ट आंसर इसका 12 नहीं लिख सकते हो कि किनारे 12 होती है 12 लिख दो आप, ऐसा नहीं। देखो मेरे दोस्तों, जैसे कि अगर मैं देख के करूं, एक ये हो गया, 2 ये हो गए, 3 और 4, मतलब इस फेस पे 4, पीछे वाले पे कितने 4, तो कितने हो गए 8, उसमें ये भी शामिल हो गया बेटा, क्योंकि ये इसके साथ हो रहा तो वो उसके साथ होगा। 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए, 8 तो ये हो गए 9 10 11, और उस साइड मतलब कहने का मतलब ये 2, तो ये 2 नीचे की साइड जो हमको चौथा उदाहरण नहीं दिख रहा है, तो यहां 4 बैक साइड 8 9 10 11 और पीछे की साइड ये कितने हो रहे बेटा 12। बोलो समझ में आएगी। तो यहां पर 2 सतह रंगीन वाला क्वेश्चन आ जाए कि 2 सतह कुल ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे, ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन हो। अब हमने अभी 2 सतह रंगीन का डायग्राम में देख के निकाला, आंसर वो कितना आया था बेटा 12 आया। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, कोई कहे साहब मेरे को डायग्राम देख के अगर नहीं डायरेक्ट सूत्र से बताओ, तो सूत्र से एक इसका फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, 12n-2 क्या आएगा 12n-2। भाई हमने पहले जो फॉर्मूला लगाया एक सतह के लिए 6n-2 का होल स्क्वायर, यहां का फॉर्मूला क्या 12n-2। अब n की वैल्यू हमने निकाल रखी कितनी बेटा 3, 12n 3 - 2, 12 3 में से 2 गया तो 1, 12 एकम 12। तो यहां 2 सतह रंगीन के लिए हमारे पास आंसर कितना आया बेटा 12 आ गया। समझ में, एक सतह के लिए कितना आया था 6 आ गया। लेकिन क्वेश्चन अगला ये बनता है कि 3 कितने ऐसे कितने घन हैं इसी डायग्राम में या इसी क्वेश्चन में, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन है। कितनी सतह रंगीन है बेटा 3 सतह। अब आपको पता है 3 सतह कहां होती है कोनों पे, कैसे जैसे दिख रही 1 2 3, इधर भी 1 2 और एक बैक साइड, इधर भी 3 इधर भी 3 इधर भी 3। कुल मिला के समझने वाली बात यह है कि 3 सतह वाला आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे उसका हमेशा आंसर कितना होगा बेटा 8 होगा। और 8 ही क्यों होगा, क्योंकि कोने कितने होते बेटा 8, तो 8 ही मिलेंगे हमको। आई बात समझ में। लेकिन यहां पर एक चीज और आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने घन हैं जो रंगहीन है। रंगहीन का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई कलर नहीं चढ़ा हुआ है, जिसके ऊपर कोई कलर नहीं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा दिखाने का प्रयास करता हूं। देखो अभी इसी यहां पर समझे, इसके चारों तरफ कलर है, यहां पर हम ऐसी 3 सतह बना रहे, जैसे ये सतह बीच वाली और एक इधर और इधर। अब देखो इसके चारों तरफ जो है कलर है, नीचे भी है इधर भी है इस साइड में, चारों तरफ कलर। अब यहां समझने वाली बात है, इसके ऊपर पूरी लेयर के ऊपर कलर है, इस पूरी लेयर के ऊपर नीचे की साइड से कलर, लेकिन क्या बीच वाले इधर आसपास तो कलर है, लेकिन ये बीच वाली जो लेयर है इसके बीचों बीच जो सेंटर के नीचे है
उसके ऊपर कलर है क्या? नहीं है, तो वो रंगहीन है, जिसके ऊपर कोई कलर नहीं चढ़ा सकते पर। तो यहां पर भी वही बात है, पहले तो मैं डायग्राम देख के करता हूं। देखो मैंने हर चीज जो है पहले डायग्राम देख के बताया आपको, इसी डायग्राम से, और आपको फिर फॉर्मूले से बताया। तो पहले हम डायग्राम से देखने का प्रयास करते हैं। अब देखो इस पूरी लेयर की बात करें, ये यहां से ये लेयर, इस पे पूरा कलर चढ़ा हुआ है, इस पूरी लेयर पे पूरा कलर चढ़ा हुआ है, लेकिन जो इस बीच वाली है इसके भी आसपास तो कलर चढ़ा हुआ है, लेकिन जो सेंटर है, इसके नीचे की साइड में जो घन हमको प्राप्त होगा उसके ऊपर कोई कलर नहीं चढ़ा हुआ है। बाकी इधर वालों की इस साइड से, इधर वालों की इधर से, इधर वालों की उधर से, इधर वालों की इधर से, लेकिन सेंटर के नीचे एक सेंटर और बनेगा जो बीचों बीच आएगा, उसके ऊपर एक लेयर जो है उस पर कलर नहीं है। तो इसका आंसर जो है मेरे दोस्तों 1 आएगा। कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। अब इसको सूत्र से कैसे करते हैं? वही सूत्र वाली बात, n-2 का होल क्यूब। क्या क्वेश्चन है? सूत्र बना n-2 का होल क्यूब। अब n हमको प्राप्त कितना? 3, 3-2 का होल क्यूब, 3 में से 2 गया तो 1, और 1 का क्यूब भी कितना आएगा? तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। बोलो समझ में आएगी? अब समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन देखो आपको ये कह देगा कि एक 3 सेंटीमीटर का ठोस घन है, जिसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे? एक क्वेश्चन ये बन सकता है। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है, अगर वो ना पूछ ये पूछ ले कि 3 सेंटीमीटर का एक ठोस घन है, उसे 1-1 सेंटीमीटर के घनों में विभाजित किया जाता है, उसके चारों तरफ कलर है, तो कितने घन ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी एक सतह रंगीन है? तो मैंने एक सतह वाला अलग से बता दिया, 2 सतह रंगीन वाले अलग से बता दिए, 3 सतह वाले और रंगहीन वाले। तो एक ही क्वेश्चन में हमने सारे क्वेश्चन ले लिए। पेपर वाला तो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हमको बार बार अलग अलग के लिए, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़े। एक ही क्वेश्चन पे हमने सारी चीज जो है वो समझने का प्रयास करें। अभी हमने एक आंसर निकाला कि कुल घन जो है हम कितना प्राप्त कर रहे हैं बेटा? 27। अब 27 में से देखो, एक सतह वाले भी मिल रहे हैं रंगीन वाले, 2 सतह रंगीन वाले मिल रहे हैं, 3 सतह रंगीन वाले मिल रहे हैं, रंगहीन भी मिल रहे हैं। इसका मतलब जो अलग अलग मिल रहे हैं उनको प्लस करने पे वापिस 27 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाई भाई मेरे को 27 मिल रहे हैं, तो एक सतह वाले, 2 सतह वाले, 3 सतह वाले और रंगहीन, अगर इन सबका योग 27 है, इसका मतलब हमने सही काम किया। तो मैं क्या देखता हूं कि एक सतह वाले अभी अपन ने निकाले थे, बोलो कितना है? 6। और 2 सतह वाले कितने? 12। 3 सतह वाले कितने? और रंगहीन जिसके ऊपर कलर नहीं है 1। बोलो समझ में आया? इनको प्लस करते 27 आ रहे, तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। 6 और 2 8, 8 और 8 16 और 1 17 का 7, रिमाइंडर बचा, हासिल बचा 1, और 1 और 1 कितना होते हैं? 2। इसका मतलब क्या समझे? कुल घन जो है हमको 27 प्राप्त होंगे, उसमें से एक सतह वाले 6, 2 सतह रंगीन वाले 12, 3 सतह रंगीन वाले 8 और रंगहीन जो है वो 1 प्राप्त होंगे। अब आपसे क्वेश्चन मेरे दोस्तों कुछ भी पूछ सकता, इन चारों पांचों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपसे कुछ भी पेपर वाला जो है पूछ सकता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से घन के में ही एक क्वेश्चन और लिया है मैंने कि एक 4 सेंटीमीटर का ठोस घन है, उसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे? देखो मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात है कि हमारे पास एक बड़ा घन है, वो बड़ा घन जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, और छोटे घन जो है हमको 1-1 सेंटीमीटर, यहां 2 के नहीं कहा मैंने, 1 कहा, तो इसका मतलब 4/1, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन। बड़ा घन आपका 4 सेंटीमीटर है, छोटे छोटे जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो 1-1 कर रहे हैं, 4/1। हमारा एन जो आया वो कितना निकल गया? क्या 4/1 का मान कितना होता है? 4 ही होता है। बोला समझे? समझे? इसका मतलब हमको यहाँ 4/4 का घन चाहिए, और 4/4 का घन किस तरीके से यहां बनेगा उसकी बात करते हैं बेटा। जैसे कि एक पूरे बड़ा बना देता हूं मैं यहाँ पे, एक 4/4 का बनाते हैं।
हाँ जी, इस घन को अगर देखा जाए, आप कहीं से भी देखोगे तो ये आपको 4x4 का ही दिखेगा। कैसे? इधर से गिनो 1 2 3 4, इधर से गिनो, चाहे इधर से गिनो, चाहे इधर, एक लेयर में आपको 4 फेसेस दिख रही है। क्यों? क्योंकि उसमें n का मान जो है वो 4 देते हैं। अब यहां समझने वाली बात है कुल घन। कुल घन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, n का क्यूब कर दो, इसका मतलब 4 का क्यूब आंसर आ जाएगा आपको डायरेक्ट 64। अब आपको डायरेक्ट गिन के काम करना है, तो कैसे करेंगे? यहां पर समझने वाली बात है, गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसका मतलब इस लेयर में कितने बेटा? 16। ये पूरी लेयर कट कट के निकलती है तो 16 प्राप्त होते हैं। इस लेयर में भी कितने? 16। इस लेयर में भी कितने? 16। और इस लेयर में भी कितने? 16। तो टोटल कितने हो रहे बेटा? 64। बोलो समझ में आई कि नहीं? तो कुल घन की संख्या कितनी आ गई? 64 आ गई। हम डायग्राम को देख के भी कर सकते हैं। बहुत सी बार डायग्राम देख के आपसे पूछ लेता है कि भाई इस घन में, अब आपको ये समझ में नहीं आता वहां पे कि अरे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर क्या कहना चाह रहा है, तो उस समय अपने को डायग्राम देख के अगर ये कह दे कुल घन कितने, तो हम गिन के भी निकाल सकते हैं। दोनों चीजों पे अपने को तैयार रखना है। यहां पर 64 तो ये हो गया, लेकिन यहां पर अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, अगर पूछ लिया जाता कि एक सतह रंगीन घन की संख्या निकालो, मतलब कैसे? भाई एक घन है 4 सेंटीमीटर ठोस घन है, उसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं उसके चारों तरफ कलर करके उसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित करता हूं, तो यहां पर ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगीन हो? और आपको बताया एक सतह रंगीन कहां होती है? सेंटर पे होती है। कहां होती है? सेंटर में। अब सेंटर बात करें तो ये वाली देखो, यहां से इनकी फेसेस जो है कहीं किससे नहीं मिल रही, किसी अलग फेस से नहीं मिल रही। इसका मतलब अगर इसको मैं काट के निकालूंगा तो कितनी सतह रंगीन होगी? इसकी 4 ही होगी। देखो ये वाली, ये एक तरीके से ये, तो ये 4 इससे प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से यहां से 4 अपने को मिल जाएंगे टोटल, तो ये कितने हो गए? 8। और 4 आपको यहीं से भी मिल जाएंगे, तो ये देखो एक तरीके से 4 4 4, ये कितने हो गए? 12। 12 तो ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं, और 12 ऐसे जो हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं उधर, इधर और नीचे की साइड, तो 12 और 12 कितने आंसर हो गए बेटा? 24। इसका आंसर कितना हो गया बेटा? 24। इस डायग्राम में देखिए। अब कोई सूत्र से करना चाहता हूं, सूत्र से कर सकता है। 6 फॉर्मूला क्या है एक सतह रंगीन का? 6n - 2 का होल स्क्वायर। 6n, n की जगह क्या लिखो बेटा? 4 - 2 का होल स्क्वायर। 6 4 में से 2 गया तो 2, 2 का स्क्वायर कितना होता बेटा? 4। और 6 × 4 कितना हो गया बेटा? 24। तो सूत्र से निकालोगे तो भी आंसर कितना आया? 24 आया। और डायरेक्ट देख के करोगे तो भी आंसर कितना आया? 24 आया। ये एक सतह रंगीन आपसे पूछ लिया जाए, सारे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन 3-4 क्वेश्चन में से कोई तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो हमको सब तरीके से तैयार रहना है। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2 सतह रंगीन, ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे हमको कलर वाले जिनकी 2 सतह रंगीन है? कितने सतह रंगीन है बेटा? 2 सतह। अब 2 सतह आपको पता है मिडल छोर पे होती है, कोने पे नहीं होती है, सेंटर पे नहीं होती। मिडल कहां है? 1 2 3 4, मतलब इसकी 2 सतह, यहां से यहां से यहां से, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी। अगर इस फेस पे देखूं सामने तो 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 इधर और 8 किधर है? पीछे, जिसमें ये भी शामिल हो गए। 8 और 8 कितने हो गए? 16। 16 तो ये हो गए, ये देखो 1 2 3 4, यहां से 4, ये 16 और 4 कितने हो गए? 20। और 4 जो नीचे की साइड है, जो ऊपर है वही नीचे, इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 24। कैसे मेरे दोस्तों? यहां समझने वाली बात है। 2 2 4 2 6 2 8, 8 पीछे 16 17 18 19 20, और इसी प्रकार से ऊपर जो 4 है वैसे ही नीचे 4 है, तो टोटल कितने हो गए? 2 सतह रंगीन वाले 24 हो गए। अब आपको डायग्राम देख के समझ में नहीं आता है तो यहां पर समझने वाली बात यह है, इसके लिए फॉर्मूला है 12n - 2। तो 12n का मान कितना है बेटा? 4। 4 में से 2 गए तो कितना बचता है? 2, और 12 दूनी 24। वापिस आपका आंसर कितना आ गया? बोलो समझ में आया नहीं है? इस तरीके से काम करते हैं। अब 3 सतह रंगीन, और 3 सतह रंगीन का आपको डायरेक्ट वैसे ही आंसर पता है कितना? क्योंकि 3 सतह रंगीन का हमेशा 8 ही क्यों होता है? क्योंकि कोने कितने होते हैं बेटा? 8, एक बैक साइड जो हमको दिख नहीं रहा है। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट, इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं बनाया, 8 ही आंसर है। अब चौथी बात करें, रंगहीन, जिनके ऊपर कलर नहीं चढ़ा पाए हम, ऐसे कितने प्राप्त होंगे?
जिनके ऊपर कलर नहीं चढ़ा है, भाई चारों तरफ कलर तो कर दिया लेकिन बीच में भी तो बहुत सारी चीजें होगी जो हमको कटिंग करने के बाद प्राप्त होगी। बात समझे, कटिंग करने के बाद प्राप्त होगी। तो वो ऐसे कितने, तो इस लेयर पे पूरी पे कलर चढ़ा हुआ है आपका, इस लेयर पे भी कलर पूरा चढ़ा हुआ है, लेकिन जो बीच की लेयर है और बीच में भी साइडों पे तो कलर है, लेकिन ये इसके नीचे जो 4 है उस पे कलर नहीं, दूसरी लेयर पे। इसी प्रकार जो तीसरे लेयर पे जो 4 है उसके ऊपर भी कलर नहीं। तो टोटल ऐसे कितने प्राप्त होंगे बेटा, 8 प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे बेटा, 8 प्राप्त होंगे। अब 8 प्राप्त होंगे फॉर्मूले से कैसे, फॉर्मूला कहता है n - 2 का होल क्यूब। n का मान है 4 - 2 का होल क्यूब, 4 में से 2 गए, 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 8। हमने फॉर्मूले से निकाला तो भी हम 8 निकाल रहे हैं, रंगहीन निकाल रहे हैं ऐसे डायरेक्ट देख के तो भी कितना आ रहा है, 8। अब हमको कुल गण कितने मिले बेटा, अगर मैं इन सबका प्लस करता हूं 64 आ रहा नहीं आ रहा, सही बात है ये। अब देखने वाली बात है, क्वेश्चन आपसे मेरे दोस्तों इन सारे क्वेश्चनों में से 4 क्वेश्चन ये और 1 क्वेश्चन ये था, इन 5 क्वेश्चनों में से केवल आपसे 1 या 2 पूछ सकते हैं, लेकिन हमको तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। एक ही क्वेश्चन में हमने सारी बातें ले ली यहाँ पे। अब देखो इनका प्लस करके देखते हैं। एक सतह वाले कितने बेटा, 24, 2 सतह वाले कितने, 24, 3 सतह वाले कितने, 8, और रंगहीन कितने, 8। इन सबका क्या करते हैं, सम करते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो मेरे दोस्तों 24 और 24 आपको पता है 48 होते हैं, 48 और 16 कितने होंगे बेटा, 64। इस प्रकार से 64 जो है इसका आंसर आया। तो इसका मतलब जो हमने कुल गण निकाले 64 जो प्राप्त हुए उसमें एक सतह वाले 24, 2 सतह वाले 24, 3 सतह वाले 8, रंगहीन कितने हैं, 8। इस तरीके से हमको कितने प्राप्त हो गए, टोटल 24 प्राप्त हो गए।